अब मैं जो श्वेता का अपहरण है, मैं उसमें ऑफिशियली कुछ कहना चाहता हूँ। ऑफिशियली इसलिए कि वो जब दर्ज हो जाएगा, है ना, माननीय सीएम साहब की निगरानी में मतलब आ जाएगा, तो ऑफिशियली हो ही जाएगा ना वो, कानूनी तौर पे। तो मैं एक और पिछली साल मैंने श्वेता से सच बुलवाने के लिए ऐसा ही कहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। आज 22 अगस्त 2023 को मैं जो कह रहा हूँ, ये श्वेता का अब अपराध होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वो डर था। मैंने उसे बुलवाने की भी कोशिश करी, सारे काम किए, ठीक है ना, बुलवाने के लिए। और वो माननीय सीएम साहब के सामने भी नहीं बोली, यानी वो भी गुमराह कर रही है। सीधी सी बात है, जैसे भी कर रही है वो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। गुनाह मेरे साथ हुआ, अपराध मेरे साथ हुआ। अगर वो नहीं बोल रही है तो गुनाह सिर्फ मेरे साथ हुआ है ना। क्यों बोल रही है? मैंने ठेका नहीं ले रखा। जो बोलेगा गलत वो अपराधी है, सीधी सी बात है। मैंने ये ठेका नहीं ले रखा कि उससे रिमांड पे लो, उससे ये करो, वो करो, वो करो, इससे उगलवाओ, श्वेता से उगलवाओ, श्वेता सच नहीं बोल रही, श्वेता को धमका रखा है। मुझे क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से? मैं तो सिर्फ यह है, श्वेता को जिसने कैद में रखा, अपहरण किया, वो मेरा अपराधी है सबसे पहले, क्योंकि उसने मेरा घर उजाड़ा है। मुझे 10 साल नरक की जिंदगी दी है, 10 साल टॉर्चर किया है और मरने पे मजबूर किया है। वो मेरा अपराधी है सबसे पहले। वो मेरा अपराधी है, मेरी मम्मी का अपराधी है। और आज से यही सारे अपराध श्वेता के भी हैं, यही सारे अपराध, क्योंकि वो चुप है। वो चुप है। क्यों चुप है? सीएम साहब के सामने नहीं बोली, क्यों चुप है? ये उसके भी अपराध हैं। अब एक लिमिट तक ही होता है कि तुम्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है या ये नहीं। अगर तुम उसके बावजूद सीएम साहब के सामने आने के बाद भी चुप, बार बार बोलने के बाद चुप हो, तो वो सिर्फ अपराध है। वो सिर्फ अपराध है। और मेरे साथ जो अपराध किया गया है उसे खोलना जरूरी है। वो उसके लिए किसी को भी पकड़ कर रिमांड पर लिया जाए, चाहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी झंड बना दी गई, मुझे जो बर्बाद कर दिया गया, मेरा रुपया छीन के, है ना, उसके लिए दंडित करना जरूरी है सबको, जो जो भी गुनहगार है ना। अरे मैं अपने पैसे से मजे लेता, पता नहीं क्या करता मैं उस पैसे से, है, कितना पैसा बना लेता उससे मैं, उस पैसे से। इसीलिए ये इस चीज़ का दुरुपयोग करके श्वेता को और डराएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, डराएगा और वो करेगा, उसकी मानसिकता चेंज करने की कोशिश करेगा। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे वो खोलना है जो मेरे साथ अपराध हुआ है। अगर श्वेता ने कैद झेली तो अपनी मूर्खता है उसकी। आज भी जो वो जेल भोगेगी, मरते दम तक अपना बलात्कार करवाएगी जेल में, दूसरे काम कराएगी, अपराध, वो उसकी मूर्खता है। ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। और मैं ऐसी मूर्खताओं के दंड नहीं भोग सकता। मैं नहीं भोग सकता ऐसी मूर्खताओं के दंड, है ना। प्यार कहा था ना, प्यार, प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैं जो है आग में कूद जाऊं बिना वजह, है ना। प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैं आग में कूद जाऊं। दोनों तरफों से बात होती है। उससे अगर इस चीज़ पे गुस्सा नहीं आया, उसमें जोश नहीं जागा, तो बेकार है, हर तरह से बेकार है। मैं इस समय ड्रामा करके नहीं कह रहा कि श्वेता बोले, श्वेता को जोश भरने की कोशिश नहीं कर रहा। श्वेता अपराधी है, साफ सीधी बात है। वो सरकार को ही गुमराह कर रही है। उसे क्या अधिकार है गुमराह करने का? एक अपराधी के उसमें जैसे भी बयान दे, ये धमकाया गया, उसे जो भी करा गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। मेरे साथ अपराध हुआ है, बात ये है। इसीलिए, क्योंकि इससे मैं उस
डर से भी निकल जाऊंगा, जो मैं हमेशा लगा देता है मुझे छीन लेगा, श्वेता को मुझसे छीन लेगा, श्वेता को मुझसे छीन लेगा, उससे भी निकल जाऊंगा मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, बराबर बराबर टॉर्चर हो रहा हूँ मैं इस चीज़ को लेके, श्वेता को छीन लेगा, श्वेता को छीन लेगा, मैं बराबर टॉर्चर हो रहा हूँ इस चीज़ से। श्वेता के साथ जो श्वेता के साथ मेरी पत्नी के साथ जो वो किया गया है ना, हर हाल में श्वेता मेरी पत्नी तो है ही है, मेरी पत्नी के साथ जो किया गया है ये केस उसका रह जाएगा मुझसे रंजिश के लिए, ये केस उसके लिए है। मैं कोशिश करूंगा इस डर से बाहर आने की कि श्वेता को मुझसे छीन लेगा, ये केस उसके लिए है कि मेरी पत्नी को मुझसे छीन के और रंजिशन उसका बलात्कार करके मुझे तड़पाया गया, मरने के लिए मजबूर किया गया और आखिरकार हत्या कर ही दी और मुझे बर्बाद किया गया। ये केस उसका है और ये केस उसका है कि उस जज ने जज जैसी कुर्सी पर बैठ के जो मेरी पत्नी को जेल दी है मरते दम तक बलात्कार करने के लिए अपराधी के द्वारा, वो इसका है। इसके लिए इन सब लोगों की रिमांड होनी, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। श्वेता, मैं जानता हूँ श्वेता अब भी नहीं बोलेगी, मैं जानता हूँ श्वेता अब भी नहीं बोलेगी, मुझे ये बात मालूम है, वो अब भी नहीं बोलेगी क्योंकि शिकंजा इतना जबरदस्त है उसके ऊपर, और वो ऊपर से वो मूर्ख है, ऊपर से वो मूर्ख भी है। मूर्ख इसलिए कि वो सीएम साहब के सामने नहीं बोल रही है, वो सीएम साहब के सामने नहीं बोल रही है, इतना बड़ा मौका छोड़ रही है, तो वो मूर्ख है। वो मुझे इस भारत में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्नी का महत्व इस भारत में है और कहीं नहीं, इस भारत में एक भी दिखा दो जो अपनी पत्नी के लिए इतना तड़पा हो, अपनी ऐसी हालत कर ली हो, एक भी दिखा दो मुझे, एक भी, पूरे भारत में ढूंढ के एक भी किस्सा मुझे दिखा दो। सारी हकीकत मैं भी जानता हूं इस जमीनी धरातल की, एक भी दिखा दो मुझे जिसने अपनी ही हत्या करा ली हो लेकिन फिर भी डटा पड़ा हो। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे नहीं लगता, मतलब ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। तो इसीलिए मेरी माननीय सीएम साहब से प्रार्थना है, क्योंकि 3 एप्लीकेशन हो चुकी हैं आज, इसीलिए मेरी माननीय सीएम साहब से प्रार्थना है कि जो है इन अपराधियों को रिमांड पे लें, क्योंकि जिस डर से ये जांच भाग रहा है, देशद्रोही जांच भाग रहा है, और आपने जरूर समझ के अरेस्ट किया है, तो इनकी रिमांड भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना रिमांड के अगर ये बच के निकल गया ना तो ये बहुत गलत हो जाएगा, एक संगीन अपराध दब के रह जाएगा। जाने कितनी लड़कियों के साथ ये गैंग कर चुका है और करेगा भविष्य में। उदाहरण और लाइव जो सबूत है वो श्वेता के साथ जो किया गया है मेरी पत्नी के साथ, वो है। लाइव कैद में है ना, इनलीगल है ना, खुद ही इनलीगल साले काम करता है और उन्हें दबाया जाता है। ये ज़बरदस्ती नहीं है क्या? ये ज़बरदस्ती नहीं है क्या? खुद ही सारे काम गैर कानूनी करे जाते हैं खुद, और उन्हें दबाया जाता है। फिर